तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत फिर से हो रही है। बालाजी के दरबार में जा रहे हैं हम सारे लोग। तो कुछ लोग आगे चले गए हैं, कुछ लोग पीछे से आ रहे हैं, तो हम भी जा रहे हैं। आज हम काफ़ी जल्दी जा रहे हैं, 10 बजे ही निकल गए क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो रखी है और फिर जगह नहीं मिल पा रही, इसलिए हम ज़्यादा जल्दी जा रहे हैं। देखते हैं फिर भी जगह मिलती या नहीं मिलती। तो चलते हैं, पीछे से आ रहे हैं मम्मी लोग, चलते हैं। तो दोस्तों आखिरकार हम पहुंच ही गए थे और आज लगने वाला था यहाँ दरबार, क्योंकि आज खुलेंगे यहाँ सबके गहरे राज। तो आज था दरबार वाला दिन, तो नारियल भी काफ़ी बिक रहे थे बाहर और भीड़ भी बहुत थी, धूप भी बहुत हो रही थी और दरबार के चक्कर में ज़्यादा जनसंख्या थी यहाँ, क्योंकि लोग हर कोई अपनी परेशानी लेके यहाँ एक आस लगा के आता है। तो आज कथा होगी लेट शुरू, तो अभी लगने वाला है दरबार, तो चलते हैं दरबार में। ये वही बागेश्वर धाम है जहां 6 वर्ष से अन्नपूर्णा भंडारा प्रतिदिन चल रहा है। वही बागेश्वर बालाजी का धाम जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है हर साल कन्या विवाह के माध्यम से। ये वही बागेश्वर धाम है जहां कालांतर में दवा भी मिलेगी और बालाजी की कृपा भी मिलेगी। और भैया ये वही बागेश्वर बालाजी का दरबार है। आज से कुछ सालों पहले तक हलीउल्लाह वाले कहते थे सनातन धर्म में क्या ताकत है, उनकी ठटरी बढ़ गई। चादर फादर निकट न आवे, बागेश्वर जब नाम सुना दे। बालाजी का दरबार लोगों को लगता है कि हम चमत्कार दिखाने के लिए लगाते हैं। भैया ना तो हमें चमत्कार दिखाना है, ना तुमको चमत्कारों के चक्कर में डालना है। दरबार लगाना तो हमारा बहाना है, असलियत में तुम्हें हनुमान जी का बनाना है। बोलो जय श्री राम। हम चाहते हैं कि आप दरबार में न भटको। हम चाहते हैं कि तुम्हें गुरुओं के चक्करों में न पड़ना पड़े। हम चाहते हैं तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में न पड़ना पड़े। मेरठ के पागलों, हम चाहते हैं तुम्हें हमारे भी चक्कर में न पड़ना पड़े। तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओ और हनुमान जी तुम्हारे हो जाओ। ऐसा दिव्य दरबार भगवान बागेश्वर बालाजी का, जो भी भक्त लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करते हैं, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की 21 पेशी का प्रण करते हैं पूर्ण, उनका पर्चा बने या ना बने पर काम सफल जरूर हो जाता है। और आज जितने भी दरबार में तीनों पंडालों में बैठे, बगल में खड़े धूप में, अब क्या बताएं भैया, पंडाल ही हल्का पड़ गया, क्षमा मांगते। यहां धूप में खड़े, उस तरफ रेलिंग के बाहर खड़े, जितने भी आज दरबार में आए हैं, चिंता ना करो, हमें और तुम्हें तो हनुमान जी की शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, पर हनुमान जी की शक्तियों को हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। और जाओ, आज सभी मेरठ वालों की अर्जी स्वीकार होगी। पर्चा जितने लोगों का बनेगा सो बनेगा, पर सामूहिक अर्जी सभी लोगों की लगाई जाएगी। बोलो जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय बागेश्वर धाम। हम तो मूर्ख आदमी हैं, नालायक आदमी हैं भैया। हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ जाना। तुम हमसे मत जुड़ो, जुड़ना ही है तो जिनके बल पर हम भारत में और देश और विदेश में धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, तुम भी उन्हीं बजरंग बली के चरणों को पकड़ लो। उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, लाखों लोगों की अर्जी स्वीकार करी, लाखों लोगों की खाली झोली भरी। और तो ठीक है, क्या भारतीय क्या विदेशी, पहले हम केवल भारत में दरबार लगाते थे तो लोग हमारी हंसी उड़ाते थे,
अरे ये तो भारत है, यहाँ कोई भी चमत्कार दिखा दो अपने आप आदमी मानने लगते। लेकिन जब फिजी, ऑस्ट्रेलिया, लंदन की संसद में, और तो ठीक है दुबई, मॉरिशस, नेपाल, इन देशों में जाकर हाउ डू यू करने वाले भी जब जय सिया राम बोले, हमने अंग्रेजों के सामने जब बालाजी की पूंछ घुमाई तब अंग्रेजी भी बोले हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको कहा ठटरी के बरे नक कटा, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका चमत्कार है? बालाजी का। बागेश्वर और मेरठ के पागलों, हमारा चमत्कार दिखाना तो बहाना है। दरबार तो हम इसलिए लगाते हैं कि कोई भारतीय हिंदू हलीउल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़ जाए। अपने भी बजरंग बली किसी से कम नहीं है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के असवर दीन है, भूत पिशाच निकट से नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अपने हनुमान जी भी किसी से कम नहीं है। तो पहली शर्त आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो, ठीक। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार। और तीसरी बात, जब भी बागेश्वर धाम जाना, सन्यासी बाबा के सामने जाना, जाकर के हाथ जोड़ लेना, लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध देना, 21 परिक्रमा लगा लेना। नारियल बांधने का बड़ा महत्व है, परिक्रमा लगाने का बड़ा महत्व है। और परिक्रमा लगाकर वीर बजरंग बली श्री बागेश्वर हनुमान जी के सामने खड़े होकर के कहना, बाबा हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत हंसी उड़वा ली, बहुत माथा रगड़ लिया, आज से जिंदगी भर के लिए तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। मेरे पागलों, उसके बाद जिंदगी में तुम्हें लौट कर मुड़ कर के पीछे नहीं देखना पड़ेगा। ये जो लोग तुम पर हंसी कर रहे हैं ना, तुम्हारा मजाक बना रहे हैं ना, तुम्हें दरबारों में तांत्रिक मांत्रिकों के चक्करों में पड़ करके अपनी बेइज्जती नहीं करवानी पड़ेगी। अपने बजरंग बली भी करके नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। हमसे मिलने के नाम पर धाम पर दरबारों में कोई भी दक्षिणा फीस शुल्क नहीं है, निःशुल्क था, निःशुल्क है, जब तक जिएंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और हमने प्रण लिया, अब कथाओं से हमें जो भी दक्षिणा मिलेगी या चढ़ोतरी मिलेगी, 2027 और 28 के बीच में भव्य दिव्य नव्य कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करवा करके दिया जाएगा। तो कैंसर हॉस्पिटल का कार्य प्रारंभ हो रहा। तो भाई भीड़ इतनी खतरनाक थी कि हमें लास्ट में ही रुकना पड़ा। अंदर कुछ दिख नहीं रहा था, टीवी में भी साफ दिख नहीं रहा था, इसलिए हम बाहर आ गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। मम्मी लोग भी आ गए हैं बाहर और यहाँ घुड़सवारी भी हो रही है। बाकी पब्लिक तो इतनी ज़्यादा है, आप देख ही सकते हैं। जितने लोग बाहर हैं उसके 4 गुना ज़्यादा लोग पंडाल के अंदर है। और पंडाल इतना बड़ा है कि क्या ही बताएं आपको। बाकी सुविधाएं तो सारी हैं यहाँ, खाने पीने की, पेयजल की, वॉशरूम की, हर चीज़ की सुविधा है। बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमारा लंच भी हाथ पे ही है। तो दोस्तों अंदर तो लग रहा था दरबार, सबकी पर्ची खुल रही थी। तो शाम भी हो गई थी, हमें घर भी टाइम से जाना था। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड।